श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जग मरता श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण रघुनाथ जी हमारी ओरिया देखी रघुनाथ जी हमारी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिरा के तरनी गौतम नारी अहिरा के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत ध्वज पारगम रामकृष्णाभिषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिव पुषितता चोर्ध्वपुण्ड्रं सवारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं
श्री विश्वक्सेन सूरे पद कमल युगा श्रेयशेषं श्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में पूज्य शरण भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मान भाव शाम घोष का आवाज जिला बचकोर भागवत वहाँ संजय के शाम परमा आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवत भागवत उसी में भगवत भागवत आचार्य उसे निकालूंगा उसी में सुंदर कर भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कथा और मानव जीवन का संबंध। कथा से मानव जीवन का कब से संबंध है? जब से दुनिया है, जब से सृष्टि है, तब से कथा है। समय समय से महानुभावों द्वारा महापुरुषों द्वारा कथा का प्रचार प्रसार किया गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में कथा कहने और सुनने के रूप में था। चाहे वेद हो, उपनिषद हो, इतिहास हो, पुराण हो, स्मृति हो, सब कहने और सुनने के लिए था। द्वापर युग समापन की तरफ महर्षि वेदव्यास जी पराशर जी की कृपा से संसार में आए। व्यास जी को आज्ञा कि आप कलयुग के मानवों को ख्याल करते हैं, एक ऐसे ग्रंथों की रचना करें जिस ग्रंथों को पढ़ करके सुन करके संसार के लोग अपने स्वरूप अपनी पहचान कर पाए और जीवन में उनका जो भटकाव है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। महर्षि वेदव्यास जी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में देवताओं की पुत्री जिसका नाम सत्यवती है, जो चेदिराज वसु देवता की पुत्री है। सत्यवती के जन्म होते ही चेदिराज वसु देवता, जैसे 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, उसी प्रकार 8 वसु देवता, 49 मरुतगण हैं, 49 अग्निदेव हैं, उसी प्रकार 8 वसु देवता हैं। उन 8 वसु देवताओं ने चेदिराज नाम के वसु देवता की पुत्री सत्यवती जन्म लिया। जन्म लेने पर
वसु देवता ने कहा कि मैं इस बेटी का पालन पोषण नहीं करूंगा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी इनका पालन पोषण नहीं करूंगा। तब क्या हो, उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया गया। अचानक एक बहेलिया, एक शिकारी, एक निसार समुद्र में अपने जाल के द्वारा उस बालिका को, हालांकि किसी भी तरह की उस बालिका को मछली निकल गई और उस मछली को वह निसार बहेलिया शिकारी ने अपने जाल में फंसाया कर लाया। मछली को अपने व्यवहार में जब लेने लगा तो उस मछली के पेट में बालिका सबूत जीवित थी। उस बालिका को निसार ने अपना बेटी मान लिया। वही सरस्वती हम और आप कहते देते हैं कि व्यास जी की माता सरस्वती जी हैं, निषाद कन्या हैं, पालन पोषण हुआ है निषाद कन्या। वस्तुतः चेदिराज वसु देवता की पुत्री है, इसलिए सरस्वती को निषाद कन्या के भी नामों से जाना जाता है। वही सरस्वती और पराशर जी की कृपा से देवताओं की आज्ञा हुई, ब्रह्मा जी की प्रेरणा हुई, हे पराशर जी, देवताओं की एक पुत्री है जो निषाद के यहाँ पालन पोषण हो रहा है। अमुक मुहूर्त में उस कन्या को अपनी तपस साधना दिव्य दृष्टि के द्वारा आप चाहेंगे तो अपने ओज तेज के फलस्वरूप एक संतान को आप जन्म देने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आज ऊपर से सौर ऊर्जा प्लेट जो लगा हुआ है उसके द्वारा हमें गौर का प्रकाश हो जाता है, पंखा का प्रकाश हवा हो जाता है। वो पराशर ऋषि ने अपनी तपस साधना रूपी सौर ऊर्जा के द्वारा, तेज के द्वारा, कहीं अपनी साधना के द्वारा सरस्वती को कहीं एक पुत्र प्राप्ति का कहीं अधिकार प्राप्त करा दिया। तो यहाँ कोई टीका टिप्पणी की बात है। सूर्य और हम और आपके पास आते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा सौर प्लेट लगा हुआ है। वह सौर प्लेट जो है सूर्य की ऊर्जा को शोषण करता है, संग्रह करता है और संग्रह करके पुनः हमारे प्रकाश के रूप में, बॉल के रूप में, पंखा के रूप में और कार्यों में। अरे बहुत बड़े बड़े सौर प्लेट तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री के कार्य भी कर रहे हैं। वो काम जब हो सकता है तो कौन आश्चर्य की बात है। आज का वैज्ञानिक तकनीक इस प्रकार से है, उस समय का वैज्ञानिक तकनीक उस प्रकार से था, अतः इसमें संशय करने की बात नहीं। पराशर जी ने अपनी तपस्या, अपने तेज, अपनी साधना के फलस्वरूप उस सरस्वती जो देवताओं की पुत्री है उनको एक सुंदर संतान प्राप्ति का अधिकार दिया, जो वाद मंचन करके महर्षि वेदव्यास के नामों से जाने गए। वेदव्यास, वेद इसीलिए उनका नाम पड़ा, वेद जो ज्ञान को कहा जाता है। पहले वेद जो श्रुति रूप में था, वे समय से वेद को संसार में अपने ओज तेज ज्ञान प्रभाव प्रकाश के द्वारा संसार को जनाएंगे। हो गया था व्यास ने जो शास्त्र को निर्धारण करने में लोग सोच रहे थे कैसे शास्त्रों का निर्णय किया जाए, उन शास्त्रों को निर्णय करने में जिनका अधिकार होगा, जिनकी क्षमता होगी, उनका नाम व्यास है। या जो शास्त्र जो है उन शास्त्रों को ईश्वर की भावनाओं को जानते हुए जो व्याख्या करेंगे, लेखनी करेंगे, गायन करेंगे, सुनाएंगे, उनका नाम व्यास है।
महर्षि वेदव्यास, कहीं के कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया है। कृष्ण द्वैपायन का मतलब कृष्ण में सांवला भी होता है, या कृष्ण नाम की द्वीप पर, टापू पर जिनका जन्म हुआ हो, इसीलिए भी इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना। महर्षि वेदव्यास महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में आए। जन्म लेते ही व्यास महाराज अपने पिता पराशर जी के साथ जाने लगे। माता सत्यवती ने कहा, बेटा हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? लेकिन माता जी, हमारे पर बहुत जिम्मेदारी है, संतों का, महात्माओं का, देवताओं का, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। जब तुम याद करोगी मैं आ जाऊंगा। कथा में विस्तार के बाद बताऊंगा कि सरस्वती ने जो याद किया तो व्यास जी महाराज आए। अभी मैं बात वही व्यास जी माता से विदा होकर के, माता से आज्ञा लेकर के चलते। व्यास जी महाराज इस संसार में आए और आकर के जिस प्रकार से शास्त्रों का अनुशीलन, परिशीलन, लेखनी के रूप में लिखने का काम किया, इसको हम भूल नहीं सकते हैं। व्यास जी ने सबसे पहले वेदों की रचना किया। वेद का मतलब क्या होता है? व्याकरण से, ग्रामर से वेद विधि ज्ञान धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद की रचना की, पुनः उपनिषद की रचना किया, पुनः महाभारत इतिहास की रचना किया। बाद में चल करके विष्णु पुराण सहित 17 पुराणों की रचना की। फिर भी व्यास महाराज ने आत्मतोष, आत्म शांति को प्राप्त नहीं की। मन में थोड़ी सी उदासी थी, क्या कि इतने शास्त्रों के लिखने के बाद भी मन में उदासी क्यों है? क्या करें? नारद जी ने संकेत किया, हे व्यास जी, आप भगवान की कला बता रहे हैं, भगवान के ज्ञान के अवतार हैं, भगवान के विद्या के अवतार हैं, भगवान के शास्त्र के अवतार हैं, लेकिन आपने अपने लेखनी में थोड़ी सी चूक किया है। आपने अपने लेखनी में कभी कभी देवताओं की जो वैभव को लिखने लगे हैं, तो आप उस देवता को ही मानो श्रेष्ठ बता दिया। जिन परमात्मा, जिन ब्रह्म जी, ईश्वर की कृपा से ये देवता उस देवता पद पर होते हैं, उस देवता को ही आपने सर्वश्रेष्ठ बता दिया। कहीं कहीं के आपने महाभारत देश के ग्रंथों में वीर रस, श्रृंगार रस तो बहुत महत्व दे दिया है, और कहीं कहीं तो अपने कुल खानदान परिवार के लोगों को महाभारत में अपने बहुत बड़ी गरिमा दे दिया है। महाभारत में व्यास जी ने अपने परिवार के लोगों को जब प्रशंसा करने लगे तो प्रशंसा करते हुए कहा कि शल्य ग्राह कुबेर बहनी कर्णेन वेला कुला सूत्रनाथ लुकांड वीर नदी कई वर्त करते। महाभारत में भगवान को उपमा देते समय केवट बता दिए, कई वर्त करते सब। केशव को केवट बता दिए, नाविक बता दिए, और वीरों की जब पठान करने लगे कहते शल्य ग्राह, शल्य जो है ग्राह जैसा मजबूत है, जिसके जन्म ग्राह का भोग होता है। कृपेण बहनी, और कृपाचार्य अग्नि के समान है, जैसे जेठ के चिलचिलाती धूप में किसी झोपड़ी वाले बस्ती में आग लग जाए तो देखते देखते पूरा बस्ती जल जाता है।
कृपाचार्य संग्राम क्षेत्र में जब धनुष बाण लेकर चलते तो बड़े बड़े वीर बड़ी बड़ी सेना धरशायी हो जाती। छल्याग्राह की पेड़ बहनी कर्णेन वेलाकुला, और कर्ण जब संग्राम क्षेत्र में चलता तो जैसे जल के अभाव में कोई बहुत बड़ा जलाशय हो और उस जलाशय में बहुत बड़ी जहाज कहीं जा रही हो, तो उस जहाज के जाने से नीचे के जीव भी ऊपर आ जाते हैं। तो कर्ण जब संग्राम क्षेत्र में जाता तो बड़े बड़े वीरों का हृदय भी दहल जाता है। शल्यग्राह पेड़ बहनी कर्णेन वेलाकुला, सो तृणाथ पांडव नदी कई वर्त करके स्वर। ऐसे बड़ी नारद ने कहा आपने कुल खानदान परिवार देवता सबका तो महाराज महिमा गाया। अजीम परमात्मा की कृपा कटाक्ष से अजीम परमात्मा के लिखने के लिए व्याख्या करने के लिए आपके संसार में भेजा गया। उन भगवान की व्याख्या में आपने कृपणता कर दी है। देखिए कृपणी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। कृपणी कहा किसे जाता है? कृपण कार्पण स्वभाव। कार्पण किसे कहा जाता है? हमारी सामर्थ्य हो, हमारी योग्यता हो, हमारी एक्सपीरियंस हो, हमारी क्षमता हो, और क्षमता एक्सपीरियंस योग्यता सामर्थ्य के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं उसको कृपण कहा जाता है। हमारे पास है ही नहीं तब तो कोई बात नहीं। अब तो टीबी का रोगी आदमी हो, दामा का रोगी आदमी हो, यक्षमा का रोगी आदमी हो, किडनी लीवर हार्ट का रोगी आदमी हो, और वो कहीं 25 किलो 50 किलो 1 क्विंटल वजन नहीं उठा पा रहा है, तो उसके प्रति हमारी टीका फिक्री नहीं रहेगी। लेकिन जो हटा कटा 7 फीट का जवान हम होता पैदा और सब कुछ स्वस्थ हो, और वो व्यक्ति कहीं कम से 2 किलो से अधिक उठेगा ही नहीं, उसको बल का किडनी कहा जाएगा। जिसके पास धन नहीं है और उस धन को कहीं नहीं किसी को दे रहा है तो किडनी नहीं कहा जाएगा। और जिसके पास धन हो और धन का कहीं समाज के पुरुषार्थ में नहीं लगाता है, समाज को उपकार में नहीं लगाता है, वह किडनी। किसी के पास विद्या हो और उस विद्या का समाज के लिए नहीं लगाता हो वह किडनी। कार्पण भाव को ही कृपणता से कहा गया है। इसीलिए जिसके पास जिस चीज की क्षमता हो उसका कार्पण कृपणता नहीं करनी चाहिए। हमारे पास विद्या, उस विद्या को मैं अपने द्वारा लोगों को समझा करके सत्सत पर लगाने का काम करूंगा। किसी के पास धन हो, धन द्वारा आवश्यकतामंदों को सहायता किया जाए। हमारे पास बल हो, उस बल द्वारा आवश्यकतामंदों की हम सहायता करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जिसके पास जो चीज हो यह क्या होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो उसको कृपण कहा गया। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने अपने बुद्धि का सही माने में उपयोग करने में कृपणता कर दिया है, इसीलिए आपके मन में बेचैनी अशांति है। अगर हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भूल करके भटक करके कोई कर्म करते हैं तो हमारे द्वारा कर्म होने के बाद भी मन में उदासी बनी रहती है। आप भगवान के जब तक से निर्मल चरित्रों को गायन नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे व्यास जी, तब तक से आपका आत्म मंगल नहीं होगा। व्यास जी के प्रभु मैंने कुछ छोड़ा क्या? मेरे पास जो कुछ भी थी मैंने सब कुछ कर ही दिया, फिर भी मेरे मन में अशांति है। मैंने किया तो जरूर आपने, लेकिन जैसे करना चाहिए वो नहीं किया। कई पितरों का आप पूजन और पिंड चरु हवि और कई कौवा को आप खिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? पितर प्रसन्न हो गए? नहीं। कई गायों का गोग्रास और कहीं कुत्ता को खिला दीजिएगा तो क्या परमात्मा खा जाएंगे? ठीक है, स्वांग अलग है,
काग बलि अलग है, गो ग्रास अलग है, इससे बताया गया। गाय का ग्रास सब परिवार खा ले, अब तो गाय को गो ग्रास देना चाहिए। गाय घर में है ही नहीं, कीड़े चूड़े किसी के पास है। और आगे आने वाले समय में 100 वर्ष 2 वर्ष के बाद 200 वर्षों के बाद ये भी हो सकता है कि जैसे और चीजों को हम लोग कहीं पढ़ाते हैं कि बाघ है, ये सिंह है, ये अमुक है, उसी प्रकार कहीं कहीं नर्सरी में, कहीं कहीं और उद्यानों में वो गाय को बैल को देखने के लिए जाना पड़ेगा। जो इस समय गाय बैल भैंस और पशुओं की जिस रफ्तार से हिंसा हो रही है, देखिए कसाई तो कसाई का काम कर ही रहा है, लेकिन हम लोग भी सब अपने को गोपालक मानते हैं, पशुपालक मानते हैं। उन पशुओं से हम दूध की सेवा लेकर के, उनकी श्रम की सेवा लेकर के और कसाई के यहाँ दे देते हैं। क्या उस कसाई से तो हमारा भी कई पहचान अलग नहीं? वो तो है कसाई, अगर हम नहीं देते तो वो हिंसा क्यों करता? तो हम क्या करते हैं? तो गाय दूध नहीं दे रही है, भैंस दूध नहीं दे रही है, बैल आदि पशु जो है और श्रम नहीं करते, हम बेच देते हैं। ऐसा तो कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए? मनुष्य मात्र के धन के लिए, मनुष्य मात्र की संतुष्टि के लिए लाखों लाखों साधन संसाधन हो गए हैं, फिर भी अभी संतुष्टि नहीं मिल रही। एक ऐसा समय आया कि हमें जाकर के कई उद्यानों में गाय को, भैंस को, बैल को देखने का कभी कभी मौका मिलेगा और प्रदर्शनी में देखने का मौका मिलेगा। ऐसे द्वार पर रखना बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। कुत्ता रखेंगे, कुत्ता का शौक हो गया है, अच्छे लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपये का कुत्ता लोग रखता है। उसको जैसा खाने की उसकी प्रणाली है, उस प्रणाली के अनुसार जो खाता हो वो खिलाएंगे, लेकिन गाय की सेवा में बहुत बड़ा झंझट है। कुत्ता के मल को हम साफ करेंगे, उसको स्नान कराएंगे, लेकिन गाय के कहीं गोबर को साफ करना तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। अभी तो कुछ लोग हैं, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा, ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी बात है। इस गाय की सेवा के कारण भगवान श्री कृष्ण को गोपालक कहा गया। हम जब वेदों की स्तुति करते हैं, हम जब पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम पर प्रार्थना करते थे, हम जब आगे चले तो गाय हमें दिखाई पड़े, हम पीछे किसी को देखें तो गाय हमें दिखाई पड़े, हमें अगल बगल कहीं देखें तो गाय हमें दिखाई पड़े। आज कैसा हमारा राष्ट्र, कैसा हमारा देश, कैसे हम समाज के लोग हैं, कैसी हमारी समष्टि है, कैसी हमारी सृष्टि है, जो आज इन गायों सब अलग होते चले जा रहे हैं। गाय देवी रूप में माना जाए, बैल को देव रूप माना जाए, एक और एक चीज है। हमारे यहाँ तो वृक्ष पर्वत को भी देवता माना जाता है, और गाय बैल को मान लिया जाए तो कौन आपत्ति की बात है? हम तो वृक्ष को भी देवता मानते हैं, हम तो पत्थर पहाड़ को भी देवता मानते हैं। देवता का मतलब क्या होता है? जिनका व्यवहार, जिनका कर्म जो है प्राणियों के मंगल के लिए हो, प्राणियों को मंगल पहुंचाता हो, उपकार पहुंचाता हो, वह देवता है। तो जिसके द्वारा हमारा मंगल हो रहा है, उपकार हो रहा है, उसको हमने देवता मान ही लिया। इस पर कोई टीका टिप्पणी करने की कोई बात नहीं। जो महापुरुषों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा, विचारकों द्वारा जो टीका टिप्पणी किया जाता है कि सनातन और वैदिक परंपरा के लोग गाय को माता कहते हैं, बैल को पिता कहते हैं। अरे इनके उपकारों को हम भूल सकते हैं? इनके उपकारों को भूला नहीं जा सकता। इनके व्यवहारों द्वारा अगर कोई टीबी का रोगी आदमी, एक्समा का रोगी आदमी हो, ऐसे कोई श्वास का रोगी आदमी हो, वो जहाँ गौशाला हो अपने बगल में कहीं गाय बैल को बांधता है, तो उसके मूत्र से, उसके गोबर से, उसके श्वास से जो गंध निकलते हैं, उससे हमारे भीतर जो टीबी का और दामा का जो वायरस की बैक्टीरिया है उनको कंट्रोल करता है। इनके द्वारा उपकार होगा। इसीलिए तो पहले के जमाने में आदमी को गाय के गोबर से और बैल के गोबर से लिपा जाता था, क्योंकि जो
ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे उनमें गंध है, इसे घर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन करने वाले जो कीटाणु होंगे उन पर समर करेगा। और कोई माता किसी की चली गई, किसी बालक का गाय को अगर दूध पिलाया जाए तो माता के दूध की जो शक्ति और ताकत बताई गई वह गाय की दूध की शक्ति ताकत है। कि किसी के कर्मों के कारण, कार्य के कारण उस माता पिता के संबोधित करते हैं, कौन बड़ी आश्चर्य की बात है। शास्त्र तो कहता ही है कि रोम रूपे महर्षि है, ये तो शास्त्र बात है। लेकिन जो नास्तिक है हम शास्त्र नहीं मानते तो कैसे मानेंगे? तो ठीक है, जो मानता है शास्त्र कि हर रुआ में, हर गाय बैल के रुआ में महर्षियों का, ऋषियों का निवास है। एक गाय बैल की सेवा करने के मतलब कि हमने बहुत से ऋषियों महर्षियों की हमने सेवा कर दिया, पूजन कर दिया, यजन कर दिया। ऐसे ही कहा जाता है। अब लोग कहते हैं गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी वास करती है। नास्तिक है, नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तो ठीक है, तो गाय को नहीं मानते तो सुअर को मानकर सुअर को गोबर से बनाकर नहीं तो अपने घर में तो कौन तुम्हें बोल रहा, कुत्ता कुत्ती के जो मल है उन्हीं से तुम लिखो, वो कहीं नहीं काम करते हो। ये कोई मतलब होता है? विरोध होना चाहिए, एक ऐसा विरोध न हो जो विरोध का कोई मतलब नहीं हो। विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का ऐसा कोई मतलब नहीं जो विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो कहते हैं गाय को नहीं मानते, बैल को नहीं मानते, ठीक है, हम गाय बैल से अपने आनंद को लिखते हैं, गौरी गणेश मनाते हैं कि आप पूजा पाठ में क्या करो, सूर्य के गोबर से, सूर्य का जो होता है उसी से पूजा करो। ये कोई मतलब होता है? नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में गाय बैल का बहुत बड़ा महत्व है। मानव हमारा, एक बार मैं झारखंड प्रदेश में था तो एक महानुभाव ने कहा कि हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हमने कहा हमसे आप अधिक नहीं करते हैं, हम जितना प्रकृति की पूजा करते हैं उतना आप नहीं करते हैं। हम पहाड़ पर्वत के चट्टानों के मूर्ति बनाकर हनुमान के रूप में, काली के रूप में, दुर्गा के रूप में, शंकर के रूप में जितना हम पूजा करके आप करते हैं, हम जाकर के वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हम चित्रकूट में जाकर के वहाँ चित्रकूट में हम कामोगिरी की परिक्रमा करते हैं। हमसे जी कौन पूजा करने वाला है जी? हमसे जी कौन मानने वाला है जी? हम पहाड़ को ही ईश्वर मानते हैं, पहाड़ को ही देवता मानते हैं। हम जल को भी आदर देते हैं, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो और हो, उनको भी आदर करते हैं। हम वृक्षों को भी पूजा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी माताएं जाकर के बौद्ध वृक्ष, बौद्ध के वृक्ष की नीचे जाकर पूजा करती है, दीप दिखाती है, वहाँ बैठती है, पीपल वृक्ष में प्राय और पूजा करते ही रहते हैं। तो हम अभी प्रकृति का पूजा जितना करते हो तो क्या करेंगे? हम जल की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं? इसीलिए प्रकृति की हम जितना पूजा करते हैं और तो नहीं करते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, प्रकृति परमात्मा द्वारा हुई। पेड़, वृक्ष, पर्वत, पहाड़ इत्यादि सब प्रकृति है, इनको परमात्मा ने प्रकट किया, बनाया है। तो परमात्मा को मानने का मतलब कि परमात्मा द्वारा बनाए गए सृष्टि को भी मान करें, तब हमने परमात्मा ईश्वर को अपने माना। मैं निवेदन करना चाह रहा था, व्यास जी वो शास्त्रों की रचना करने के बाद भी, वेद उपनिषद की रचना करने के बाद भी आत्मतोष नहीं हुआ। नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि व्यास जी, आप जब तक से अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को समझ करके भगवान के निर्मल चरित्रों को गायन नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी शांति नहीं मिलेगी। व्यास के प्रभु और मेरे बस की बात नहीं है। शेर देख रहे हैं, आंख से दिखाई कम पड़ रहा है, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गया है। ऐसा मुझसे नहीं होगा।
नारद जी ने कहा व्यास जी, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, जो कर्मशील व्यक्ति होता है, वो दैव दैव आलसी पुकारवा बात नहीं करता है कि हमारे भाग में जो होगा सो होगा। ऐसा कभी मत करिए। भाग उसी की सहायता करता है जो पुरुषार्थी और कर्मशील और कर्मशील व्यक्ति है। अगर पुरुषार्थी कर्मशील कर्म नहीं करते हैं तो भाग हमारे पास आकर भी लौट करके चला जाता है। इसलिए भाग है, लेकिन भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमेशा में भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। भाग हमारे कर्मों और पुरुषार्थ के अनुसार ही और कर्मशीलता के अनुसार ही वो कम बेसी होते रहता है, अच्छा ह्रास होते रहता है। क्या रखिए, भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, प्रारब्ध की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। हमने कर्म किया है वो भाग बना है। हम कर्म कर रहे हैं, भाग बनेगा। हम कर्म किए हैं वो भाग बना है। कर्म ही हमारा भाग है। जैसे जल और जल का तरंग, जल की तरंग, तो तरंग कब है? जब नदी में जल है। जल नहीं हो तो नदी में लहर नहीं होगी या जलाशय में लहर नहीं होगा। लहरों का सत्ता तो तब है जब जल की सत्ता है। हमारा भाग की सत्ता तब है जब हमारा कर्म की सत्ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी का ही कर्म अभी हमें प्रारंभ होगा, नहीं। पहले का भी कर्म हमारे लिए अभी भाग बन जाता है। कभी कभी अभी का कर्म अभी भी भाग बन जाता है, लेकिन कर्म ही हमारा प्रधान है। कर्म ही हमारा माता है, कर्म ही हमारा पिता है, कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा भाई है, कर्म ही हमारा ईश्वर है, कर्म ही हमारा देवता है, कर्म ही हमारा सब कुछ है। इसीलिए वर की जो वर्षित कर्म ही पूजा है, कहा गया है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजी, विवेकी पुरुष जो होता है, पुरुषार्थी पुरुष जो होता है, वो जीवन की अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक पुरुषार्थ करता है। कभी ये नहीं कहता है कि हमारे प्रारंभ में, हमारे भाग में जो होगा सो नहीं, और कर्म करता है। आगे कहते हैं व्यास जी, आप ऐसा कर्म करें, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो कि समाज और मानव मात्र का कल्याण हो। और नारद जी ने कहा कि पुरुषार्थ तो सब लोग करते हैं, लेकिन वह पुरुषार्थ विवेकपूर्ण होना चाहिए। अन्यथा कभी कभी कर्म और पुरुषार्थ भी हमारे लिए कहीं उस मुकाम पर, उस मार्ग में ले जाकर खड़ा कर देती है जहां हम संकट की समस्याओं से घिर जाते हैं। अतः हमें पुरुषार्थ और कर्म तो करना है, विवेक और बुद्धि से विचार करके करना है। सलाई आपके पास है, लाइटर आपके पास है, माचिस आपके पास है, चूल्हा जलाने के लिए। अच्छा, अब वही कहीं सलाई को लेकर के, लाइटर को लेकर के, माचिस को लेकर के, आज सिलेंडर का ठेपी खोल दीजिए, और खोल करके गैस के निकाल देखिए इसमें है कि नहीं, काट दिए तो विस्फोट हो जाएगा, बहुत बड़ी हादसा दुर्घटना हो जाएगी। तो सलाई तो हमारे पास है, लाइटर हमारे पास है, माचिस है, लेकिन विवेक को उसका काम करना है। सलाई को, लाइटर को, माचिस को हम चूल्हा जलाने के काम करेंगे, और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहां हम लाइटर का काम करेंगे। लाइटर और कुछ लेकर के हम कहीं किसी के घर और झोपड़ी को जलाने का काम नहीं करेंगे। आप पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, डीजल लीजिए, पेट्रोल लीजिए, गाड़ी को यात्रा करने के लिए आप पेट्रोल लेकर घर पर छींक करके किसी पर सलाई डालिए तो इसकी जरूरत है। हर कार्य में हमें विवेक की आवश्यकता है। विवेक से अगर कर्म को नहीं किया जाता है तो जीवन के हमारे सभी दिनचर्या हमारे जीवन को संकट और समस्या पहुंचाने वाले होते हैं। नारी ने कहा क्या जी, आप
विवेकपूर्ण कर्मों को कीजिए और विवेकपूर्ण कर्मों को करने का फल होगा एक दिन कर्म समाज और राष्ट्र के मंगल के लिए हो जाएगा। नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा भी सुना दिया, लेकिन अपनी कथा को सुनाने का कभी कोई उचित नहीं होता, लेकिन कभी कभी आप अनुभव को भी सुनाया जाता है, ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन केवल ऐसा कथा न होकर अपना ही अनुभव सुना दिया है। मानस में भी बहुत पावन शंकर जी ने अपना अनुभव सुनाया है। क्या सुनाया है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कहते से कभी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, आश्रत हरि भजन जगत सब। ये पहले से परंपरा चली आ रही है आत्मकथा सुनाने के लिए, लेकिन उस आत्मकथा में भी परमार्थ छिपा होना चाहिए, पुरपकार छिपा होना चाहिए, परतत्व छिपा होना चाहिए, उन सतपथ पर चलने की हमें प्रेरणा प्राप्त होना चाहिए। ऐसा आत्मकथा होता है तब तो आत्मकथा है। शंकर जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अपना अनुभव कर रहा हूं कि दुनिया में कहीं भी भटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चाहे ब्रह्मा के समान सृष्टि करने की शक्ति हो जाए, देवराज के समान आपको शासन करने की हो जाए, और शंकर जी कहते हैं मेरे तीसरे नेत्र के समान संहार करने की भी शक्ति हो जाए, लेकिन जब तक से उन हरि, उन परमात्मा, उन ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, तब तक से दुनिया निराशमय है, आशा नहीं, सब असत्य है, सब झूठा है, सब नष्ट है। अवैध जब उनकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तेरा संसार जो पराया भी है वो अपना होकर के हमारे साथ रहता है। यही शंकर जी का अपना अनुभव होता है, इसलिए अनुभव होना चाहिए। नारद भी अपना अनुभव बता रहे हैं राज को, हे राज आज विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है। कहा ये गंधर्व का बेटा नारद और आज ब्रह्मा का मानस पुत्र बना हुआ है, विवेकपूर्ण कर्म करने का फल है। व्यास जी हाथ जोड़े, प्रभु क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। आप गंधर्व के पुत्र थे? हाँ व्यास जी मैं गंधर्व का पुत्र था। अरे प्रभु एक कैसी घटना हुई बता दीजिए। वही नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुनाई, और 3 जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी ने प्रथम जन्म की कथा सुनाई। देवराज जिसमें मैं पूर्व जन्म में गंधर्व का बेटा था। गंधर्व तो जानते हैं आप लोग, जो अपनी कला कौशलता और गायन का प्रदर्शन करके उस प्रदर्शन के बदले में, उस प्रदर्शन के द्वारा गायन के बदले में, कला कौशल के प्रदर्शन के बदले में जो उनको रुपया धन मिले उसे अपने और अपने परिवार की प्रवृत्ति करे, भरण पोषण करे, उसी का नाम क्या है? गंधर्व। अर्थ कामा, अर्थ की कामना से जो अपने गायन को, अपने कला कुशलता का प्रदर्शन करे, उसी का नाम क्या है? गंधर्व। नारद कहते व्यास जी मैंने अपनी कला कुशलता का प्रदर्शन तो किया, लेकिन कभी भी अपने वाणी द्वारा अश्लील गायन नहीं किया, अनित्य गायन नहीं किया। बांसुरी वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है, वाणी के प्रधान देवी सरस्वती देवी हैं, इसलिए वाणी पर ऐसा गान न गाया जाए, ऐसा अश्लील शब्द न कहा जाए जो कि समाज की संस्कृति, संस्कार, मर्यादा को कहीं चंचल करने वाला हो। वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक व्यक्ति ने पूछा था किसी संत से कि महात्मा जी ये आप लोग 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पाठ करते रहते हैं, इसी का देवी देवता प्रसन्न होते हैं, कैसे हम माने?
पाठ करते, भागवत का, वाल्मीकि रामायण का, मानस का, रामायण का, गीता का आप पाठ करते रहते हैं, प्रसन्नता होती है। महात्मा ने सोचा कि उनको शास्त्र की बात बताएंगे, एक मालूम नहीं, अभी तो व्यवहारिक बात बताना पड़ता। महात्मा ने भी कहा, एक कड़ा शब्द बोला और गाली की भाषा में, अब वो उतावला हो गया, मारने के लिए महात्मा को तैयार हो गया। कहे भाई ये क्या करेगा, तुमको मारने के लिए क्यों उतावला हो गया? क्योंकि आपने भाई माता को गाली दे दिया, हमारे बहन को गाली दे दिया। एक बताओ, हमारा शरीर कहाँ है? मैं तुम्हारी बहन को देखा हूँ कि नहीं देखा हूँ, तुम्हारी माता को मैं देखा हूँ कि नहीं देखा हूँ। हमने कह दिया अपने वाणी से तो तुम्हारे संप्रदाय को हो गया, अब तुम उतावला हो गए। आइए स्थितियां हम प्रेम से श्रद्धा से करते हैं, क्या उस पति मुझे करो नहीं सुनते हैं, हमको नहीं प्राप्त होता है, तो चुप लगा गया, चुप लगा गया। जब हमारे द्वारा गाली दिया जाता है, कुछ किया जाता है, तो हम उतावला में हो जाते हैं, अरे और बात को छोड़ दीजिए नहीं। आप चौक चौराहे पर हैं और किसी ने कहा कि भाई हम व्यक्ति ने हमको गाली दिया, हमको बहुत घोर गाली दिया, और आपने उसे जाकर है भाई देखो एक व्यक्ति को आला था तो तुमको उसने गाली दी, और उसे कहने पर आप मन में कितना भीतर से उद्विग्नता आ जाता, वो गाली दे दिया उसने, भेटाएगा भेंट होगा उसमें कुछ होगा, ऐसा क्यों किया? कितना मतलब कि क्या हम स्तुति करते हैं, या स्तुति पर देवता नहीं होंगे तो सुनते होंगे, तो दूसरा को सुना करके वो नहीं पहुंचा देगा भगवान क्या? भगवान के सेवक हनुमान जी लेकर नहीं पहुंचा देंगे, अब उससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। अब किसी को प्रशंसा करता है भाई कि चौराहे बहुत व्यक्ति तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसा किया, कितना हृदय प्रसन्न हो जाता है, गाली से मन को दुखता हो जाती है। और किसी की प्रशंसा कोई करता है हमारे मन प्रसन्नता हो जाती है, तो क्या भगवान की स्तुति करते तो उनकी प्रसन्नता नहीं होती है? ये तो सोचने की बात है, ये सोचने समझने की बात है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, वाणी पर सरस्वती देवी का वास होता है, अतः यहाँ असली और मर्यादित शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो लगन समाप्त हो गया है नहीं है नहीं। अभी देखिए हमारी माता जी बैठी है, मालूम पड़ रहा है कि सती सावित्री लोपा मुद्रा की जो एक धर्मनिष्ठा है कितना शांति से बैठी है, शांति से थोड़ा भी नहीं बोल रही है, अच्छा है। लेकिन वही देखिए लगन का समय जब आता है, विवाह और तिलक का जो समय आता है, इतनी गालियां देती है, इतनी गालियां देती है, और जो नहीं देना चाहिए वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करती है। हम तो कभी कभी भगवान से प्रार्थना के प्रभु ये कौन सा विश्वविद्यालय आपने बना दिया जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, आज तक पढ़ी लिखी भी वही गाली देंगे, नहीं पढ़ी लिखी वही गाली देंगे। देखिए आपने ऐसा ऐसा गाली देती है, ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करती है कि मत पूछिए, मैंने हल हो जाता है। नहीं वो विवाह शादी का रस्म है, लेकिन उस रस्म में थोड़ी सी नागोज भी होनी चाहिए। ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करती हो जो कि कभी कभी कमर में थोड़ी सी विलासी हो जाती है, गायन होना चाहिए। विवाह का एक रस्म है, आदि की बात नहीं है। त्रेता युग के बीच जनकपुर की नारियों ने राम जी को गाली दिया था, गाली का एक महत्व। लेकिन आज जिस तरीका से परोसा जा रहा है, जो शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है गायन में, विवाह शादी ऐसे शब्दों पर, इस पर थोड़ी सी माताएं आज पढ़ी लिखी माताएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। ये आज कहीं बालक लोग कहीं लड़का लोग पढ़ने में है, इनसे अधिक ही पढ़ने में खेल है। अभी कुछ दिन पहले उनको बताया लोगों ने कि बक्सर जिला में किसी एक बालिका ने बहुत अच्छे से कोई कॉम्पिटिशन में अच्छा आई है, उन्होंने कहा कि भाई होना भी चाहिए, विद्या का क्षेत्र है और स्वयं सरस्वती देवी अधिष्ठात्री देवी है और स्वयं उनकी स्वरूपा है, तो होना ही चाहिए। लेकिन थोड़ी सी आप लोग विवाह शादी के अवसर पर जो गायन करती हो एक हो, लेकिन एक थोड़ी सी संशोधन और विचार करके जो बहुत अंतिम घीर करके जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उस पर थोड़ा सा विचार करो, ताकि समाज की संस्कृति, समाज के संस्कार और समाज की सभ्यता थोड़ी सी अपने आप में संजय होना चाहिए। गायन का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व है। देवर्षि नारद जी ने कहा था मैं गंधर्व का
बेटा तो था। मेरे परिवार के लोग और अपने अनुसार जो भी गायन करे, लेकिन मैं कभी भी अपने वाणी द्वारा अश्लील और अमर्यादित गायन नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि मेरे वाणी द्वारा कभी अश्लील और अमर्यादित गायन नहीं हुआ। इसका फल हुआ कि अगले जन्म में जब मैं मर करके जब मृत्यु को प्राप्त किया, तो अगले जन्म में मैं दासी का पुत्र बन गया। दासी किसे कहा जाता है? दासी पुत्र माने क्या होता है? 4-5 प्रकार के दासी पुत्र होते हैं। एक तो जिसके माता और पिता दोनों ज्ञात हो, दोनों हो, लेकिन घर में प्रवस्ती की, घर में जीविकोपार्जन की, जीविका का कोई साधन नहीं हो। और उस स्थिति में दूसरे के यहाँ जाकर के चाकरी करके, नौकरी करके, मजदूरी करके अपने परिवार का अपना भरण पोषण पालन किया जाए, तो दासी, दास और दासी पुत्र के नाम से है। दूसरा दासी पुत्र वो होता है जिसके माता को ज्ञात हो लेकिन पिता ज्ञात नहीं। अरे वही तो होगी कोई, लेकिन समाज में, समष्टि में जिनका पिता का कोई जानकारी नहीं हो, और वही तो किसी न किसी पिता द्वारा ही जन्म लिए होंगे, लेकिन समाज और समष्टि में जिनकी पिता की जानकारी नहीं हो और माता की जानकारी हो, वो भी दासी पुत्र के नामों से जाने जाते हैं। तीसरा दासी पुत्र वो होता है जो किसी सर्प में हार गया हो। जैसे पांडव लोग जुआ में हार गए, तो पांडव माता भी दासी कहलाई, द्रौपदी ही दासी कहलाई, और पांडव लोग भी दासी पुत्र बहुत दिनों तक कहलाए। चौथा दासी पुत्र होता है जो कोई प्रतिज्ञा में हार जाए, जैसे कद्रु और दिनता की कथा आपने सुना होगा। कद्रु दिनता की कथा आपने महाभारत में पढ़ा होगा। महाभारत में कथा आती है कि कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी। उन कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी का नाम अदिति है। और अदिति, उन अदिति से आदित्य देवता हुए, वरुण देवता, सूर्य देवता, अर्जुना, वामन भगवान, इंद्र, ये सब कश्यप ऋषि के बड़ी पत्नी के पुत्र हैं। और दुनिया में कोई किसी के लिए देवता हो सकता है, लेकिन हमारे बक्सर के लिए तो वो देवता भी वो बेटा बन के आए हैं। चाहे सूर्य हो तब, वामन भगवान हो तब, वरुण देवता हो तब, इंद्र हो तब, ये बक्सर के बेटा है, बक्सर के पुत्र है। अदिति, कश्यप ऋषि, कश्यप अदिति महाकवि नाम। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति ने ये आपके बक्सर में बहुत दिनों तक तपस्या की। और तपस्या करने पर भगवान प्रसन्न होकर के आए, कहे कि वरदान मांगिए। कश्यप ऋषि ने कहा वरदान क्या मांगना, जो बिना मांगे ही मिल जाता है। नहीं मांगे तो प्रभु आप मेरा पुत्र हो जाते तो अच्छा होता। भगवान ने कहा मैं ही आपका पुत्र नहीं होगा, सभी देवताओं को आपके पुत्र रूप में मैं प्रकट करूंगा और अंत में मैं आऊंगा। इसलिए देवराज, इंद्र, सूर्य, वरुण ये सब हो गए, आपको अंत में वामन भगवान जन्म लिए। तो कश्यप ऋषि की पत्नी, बड़ी पत्नी अदिति के पुत्र देवता बने। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी का नाम दीति है। उन दीति से दैत्य हुए, दानव हुए, राक्षस हुए। उन दानव राक्षस दैत्यों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप प्रधान है। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम कद्रु है। कद्रु जो सर्पों की माता है। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम विंता है, जो गरुड़ जी और अनु जी की माता है। गरुड़ जी भगवान के सेवक हैं और वाहन भी हैं,
अरुण जी सूर्य देव के सेवक हैं और वाहन। अरुण जी सूर्य के रथ को हाँकने का काम करते हैं। ऐसे कश्यप ऋषि की बहुत सी पत्नियां थी, एक कद्रु और बिंता। कद्रु सूर्य की माता, बिंता पंछियों की माता, गरुड़ जी की माता, सौतेली बहन सौत है। एक दिन कद्रु और बिंता बैठे थे, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले थे, डूबने वाले थे। अचानक सर्पों की माता कद्रु ने कहा अपनी बहन बिंता से, हे बहन, सूर्य के रथ सुंदर है, लेकिन सूर्य के रथ में जो लगे हुए घोड़े जो है, इनका रंग तो हमें क्या दिखाई पड़ता है। बिकता है नहीं, पर हमने तो हमेशा सफेद सुना है, पढ़ा है, जाना है और देख लिए नहीं, ऐसा नहीं होगा, काली है। तब कभी मैं क्या सुनू, अगर सफेद सूर्य के रथ के घोड़े होंगे तो मैं तुम्हारा दासी बन जाऊंगा, हमारे पुत्र दासी पुत्र हो जाएंगे। अगर सूर्य के रथ के घोड़े पे काले हो गए तो तुम दासी हो जाओगे और तुम्हारे पुत्र दासी पुत्र काला आवाज लगा सब। कभी कभी घर में झगड़ालू जो स्त्रियां होती है वो क्या करती है, और किसी से नहीं वो झगड़ा करने का मौका मिलेगा तो अपने बेटा से करेंगे, अपने पति से करेंगे, अपने ससुर से करेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, उसको हार होता है। और फिर कोई मतलब होता है, सारा दुनिया जो सूर्य के रथ के घोड़े के बारे में जानता है। अगर नहीं ऐसा नहीं होगा तो तुम उदासी हो, तुम्हारे पुत्र को उदासी से बनना पड़ेगा। रात्रि में अपने पुत्रों को बुलाया, कद्रु ने सर्पों को, सुनो, मैं जानती हूं कि सूर्य के रथ के घोड़े सफेद हैं, लेकिन मैंने अपनी सौतेली बहन को कहा है कि काले हैं, तो किसी तरह से सूर्य के रथ के घोड़े के रंग को काला कर देना है। सर्पों ने कैसे कैसे होगा, जब वो सफेद है तो काला कैसे कर देंगे। हाँ, भारत को विस्तार से लिखा हुआ संक्षिप्त बता रहा, ऐसे कैसे होगा, नहीं करना तो पड़ेगा। आधा सर्पों ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो कद्रु ने कहा कि जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा वो बाद में चलकर भविष्य में जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय होंगे उनके जग में जल करके समाप्त होगा मेरा श्राप। तो जो मेरी आज्ञा मानेगा मेरा पुत्र, आधे तो नहीं माने, आधे मांगे ठीक है, माता की आज्ञा तो माता की आज्ञा। वही कद्रु के पुत्र सर्पों ने क्या किया, जब सूर्य उदय होने लगे चारों तरफ आकाश में छेक दिया, अगर आकाश में छेक दिया, अगर बादल से कैसे सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, या काले बादल होने पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, चारों तरफ से छेक दिया। और इधर कद्रु ने कहा बाहर नहीं बताओ सूर्य के रथ के घोड़े का रंग कैसा है। मिलता है कि वो तो सफेद दिखाई पड़ते थे, काला दिखाई पड़ते, बस हो गया ना, तुम दासी हो गई या तुम्हारे पुत्र दासी पुत्र हो गए। तो इस प्रकार अब जब भी कद्रु पुत्र सर्प लोग देखते गरुड़ जी को, अरुण दासी पुत्र बड़े हैरान हो जाते गरुड़ जी, इतना बल मेरे में है। अरे सब मेरे सौतेले भाई है, मुझको दासी पुत्र करते हैं, मेरी माता को दासी करते हैं। एक दिन गरुड़ जी अपनी माता बिंता से जाकर पूछे कि क्या मेरे पिताजी कश्यप से नहीं है, क्या मेरे पिता ज्ञात नहीं है। नहीं बेटा, तुम कश्यप ऋषि के पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूं, तुम इस तरह उनको दासी पुत्र क्यों कहते हैं और तुमको दासी क्यों कहते हैं। पुरानी घटना को बिंता ने अपने पुत्र अरुण और गरुड़ को बताया। गरुड़ जी ने कहा माता जी जाकर पूछ लो सर्पों से, सर्पों की माता से कि कितना धन दे या कौन सा काम करे कि आज के बाद उस सर्पों की माता सर्प हमारे उदासी पुत्र तुम उदासी नहीं कहेंगे। जाकर बिंता ने गरुड़ से कहा कहना चाहिए, बताओ मैं को प्रतिज्ञा में हार गई, लेकिन कौन तुम्हारा मंगल काम कर दे कि आज के बाद मेरे पुत्रों को तुम दासी पुत्र नहीं कहोगे, हम उसको दासी नहीं कहोगे। कद्रु ने अगर तुम ऐसी चाहती हो तो स्वर्ग से अमृत लाकर मेरे बेटा को खिला दो।
बस मुझे दास दासी का नाम कीर्तन में जाके के देवता ने कहा कि ऐसे सर्पों की माता ने कहा, सर्पों ने कहा गरुड़ ये कहे चाहे कुछ भी होगा मैं स्वर्ग से अमृत लाऊंगा और स्वर्ग में आक्रमण कर दे गरुड़ जी। परंतु देवराज से संवाद हुआ, देवराज ने कहा कि जो सर्प अमृत नहीं पिए तब तो किसी काटते तो कोई मर जाता है, अगर वो अमृत पी लेंगे तो दुनिया के दौड़ा दौड़ा कर काटे हुए अपने मरे हुए दूसरा को मुआ देंगे। ऐसा मत कीजिए। एक वैसे भी वो अमृत बहुत कम रखा हुआ है, कार्पस बनी जिसको कहते हैं लोग, बहुत कार्पस बनी में बहुत सुरक्षित वो धन खर्चा नहीं किया जाएगा। एक समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय जो अमृत जब प्राप्त हुआ तो उसी समय छीना झपटी लोग उसी गिर गया। उसे चारों क्षेत्र में घूमते घूमते भागते भागते जो समय लगा उसमें कुछ सूखा तो हमारे मैया को खाने वाला उसमें भी कुछ गिर गया, बांटने में कुछ बांटा गया और कुछ बचा हुआ जो था वो स्वर्ग में कार्पस मणि के रूप में रखा हुआ है कि किसी को परेशानी होगी तो पिलाया नहीं जाएगा, सुखाया जाएगा, दिखा दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, उसी से बस काम चल जाता है। देवराज ने कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए ना, गरुड़ जी का कहने नहीं, जब मैंने कह दिया तो लूंगा। इन्हें दक्षिण में भी थोड़े से भुजाओं बधाई कैसे लेते हैं और गरुड़ जी आपके पैरों से और पंखों से जो भी स्वर्ग में रहने वाले बड़े बड़े वीर थे सब प्रहार कर दिए, घायल कर दिए और स्वर्ग में रखा हुआ जो अमृत रास्ता उठाकर चल गया आए और आकर के कत्लों के हाथों में दे दिए, अपनी सौतेली माता के हाथों में दे दिए। सौतेली माता ने सभी अपने सत पत्रों को बुलाया, पिलाना चाहती थी। गर्भजी ने ले आ रही, हद हो गया, बहुत दिनों से तुम स्नान नहीं की हो, इसी तरह अमृत पियोगे, अरे जाओ पहले स्नान कर लो तब उसके बाद अमृत पीना। कभी कभी थोड़ा 19-20 बोलने से असली व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के, नालायक व्यक्ति का प्रतिशमन हो जाता हो, अनुशासन हो जाता हो, दंड हो जाता हो, 19-20 बोल लेना चाहिए। बात समझिए, कभी कभी बोलना चाहिए। गरुड़ बताओ बिना स्नान किए क्यों अमृत पियोगे? अब उनको बात बैठ गई दिमाग में और सर्पों ने क्या किया, पूछा दशा करके अमृत कलश रख दिया। चलो पहले स्नान और स्नान करने गए, उधर से देवराज इंद्र आ गए। गरुड़ से गए, गरुड़ जी आपने तो हद कर दिया, महाराज आगे क्या होगा? देखिए हमारा काम तो हमने कर लिया और आपका काम आप कीजिए। आप किसी वस्तु को अपहरण करने में तो अनुभव है, हमने कर दिया, हमने कर रखा हुआ, आपने अपहरण कर ले जाइए, हम कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने माता को दासी बना से अपने दासी में मुक्त हो गए। वही देवराज ने क्या किए, अमृत कलश को झटक कर चले करके चले गए और सर्व स्नान करके आगे करे तो अमृत है ही नहीं। अब अमृत के अभाव में सोचो हो सकता अमृत इन कुशा में गिरा हुआ और कुशा को हम चाटने लगे, इसी में सर्पों की जीभ पड़ गया, 2 भाग हो गया। जितने भी विषैले सर्प हैं ऐसे मत पकड़िएगा, कभी मर जाए कि कोई लकड़ी से किसी से देख लीजिएगा, ऐसे जीव जो यहाँ पर सटा हुआ है और आगे जो फटा हुआ है विषैले सर्पों का जीव होता है, लेकिन हाथ से पकड़ मत कीजिएगा। आज कोई जीव उनका फट गया, आगे अमृत लेकर के देवराज में चले गए। ये भी एक दास दासी पना का है, जैसे शत्रु अभिनेता की कथा महाभारत में आती है। श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी मैं प्रथम जन्म में गंधर्व का पुत्र था, अपने वाणी द्वारा कभी भी मैंने अश्लील गायन नहीं किया, अमर्यादित शब्दों का गायन नहीं किया। प्रणाम क्या हुआ, अगले जन्म में हम दासी पुत्र बन गए। तब आप दासी पुत्र मैंने समझ गए कि नारद जी के पिता जी ज्ञात, माता जी ज्ञात, घर में जीव को पालकर परोसती की व्यवस्था नहीं थी तो दूसरे के यहाँ चाकरी करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, धन उपार्जन करके, पैसा उपार्जन करके और भरण पोषण करने की स्थिति थी। ऐसे दासी पुत्र नारद जी बने। नारी कपेगा जी
मैं दासी पुत्र बना और तीसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। तो दासी पुत्र कैसे बना और दासी पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र कैसे बना, ये नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। इस कथा को मैं अगले दिन सुनाऊंगा। आज इसी के साथ अपने नियत समय के अनुसार मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जगमग का संसार हो संत होते जग में तो जगमग का संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोनाथ जी हमारी ओरिया पहली गोनाथ जिया तातनी ताकीर गोनाथ जी हमारी ओरिया पहली ताकीर गोनाथ जिया बगसर में आके रहुआ तड़का मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का मर गौतम नारी अहिल्याक तरनी गौतम नारी अहिल्याक तरन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्ववंदनदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए जी और स्वामी जी महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्ववंदनदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।